हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मुकेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार विद्यालयपुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन, भारत में डचों का आगमन, भारत में अंग्रेज़ों का आगमन, डेनिश का आगमन, फ्रांसीसियों का आगमन तक हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ने जा रहे हैं कर्नाटक का युद्ध पढ़ेंगे बंगाल का उदय पढ़ेंगे और प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे। और बहुत ही जल्दी करेंगे ताकि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें भी समझ में आसानी से आ जाए। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्नाटक का युद्ध 1746 से 48 के मध्य हुआ था। आपको याद रखना है कि कर्नाटक का युद्ध 1746 से 48 के मध्य हुआ था। 1746 से 48 के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की सबसे अधिक भूमिका थी। कर्नाटक के युद्ध में अंग्रेज़ों की सबसे अधिक भूमिका थी, और अंग्रेज़ों का जो नायक था वह वरनोटे था। ठीक है, वरनोटे था। और जो कर्नाटक का नवाब था, कर्नाटक के नवाब का नाम था डुप्ले। कर्नाटक का नवाब था डुप्ले। मॉरिशस का नवाब था ला वुड्रेन। मॉरिशस का नवाब जो था वो था ला वुड्रेन, और इसने 3000 सैनिकों को भेजा था। कहाँ? कर्नाटक भेजा था डुप्ले की मदद करने के लिए। कर्नाटक के नवाब डुप्ले की मदद करने के लिए मॉरिशस के नवाब ला वुड्रो ने 3000 सैनिकों को भेजा था। कितने सैनिकों को? 3000 सैनिकों को भेजा था। 1748 में सेंट थोमे का युद्ध हुआ। 1748 में फ्रांसीसी अलबरूनी प्लस अंग्रेज़ों से हुई थी। यानी कि यह युद्ध अलबरूनी और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। ठीक है। एक साला संधि 1748 में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में यह संधि 1748 बीसी में हुई थी। 1748 बीसी में हुई थी। नेक्स्ट है कर्नाटक का सेकेंड युद्ध। कर्नाटक का सेकेंड यानी कि दूसरा युद्ध 1749 से 1754 के मध्य हुआ था। आपको याद रखना है, प्रथम युद्ध 1746 से 48 के बीच, दूसरा युद्ध 1749 से 1754 के बीच। 1749 से 1754 के बीच यह युद्ध हुआ था। हैदराबाद का निजाम अफजा की मृत्यु का इसका पुत्र नरसिंह बजरंगी उत्तराधिकारी बना। यानी कि जब हैदराबाद की जो निजाम था उसकी मृत्यु होने के बाद में इसका पुत्र नरसिंह जंग उत्तराधिकारी बना था। ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि कर्नाटक के सेकंड युद्ध के समय पूर्व हैदराबाद का निजाम यानी कि उत्तराधिकारी कौन था? तो वह निजाम था। ठीक है। फिर बढ़ते हैं अंबुरा का युद्ध 1749 में हुआ था। अनबद्रूनी प्लस एमसीडी, इनमें से अनबद्रूनी मारा गया था। इस युद्ध के बाद यहाँ का नवाब चंदा साहब बने। यानी कि कर्नाटक के सेकंड युद्ध के बाद यहाँ के जो नवाब बने थे वो चंदा साहब बने। ठीक है। चंदा साहब कौन बने? चंदा साहब। ये कर्नाटक का युद्ध हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं कर्नाटक के युद्ध के बाद बंगाल का उदय। आज से कुछ वर्ष पूर्व बंगाल में ढाका, बांग्लादेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आता था। यानी कि जिस समय बंगाल का उदय हुआ है उससे पूर्व बंगाल में ढाका, बांग्लादेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आते थे। 1717 में फर्रुखसियर ने 3000 रुपये महीने पर
व्यापार करने का अधिकार दिया था अंग्रेज़ों को। आपसे पूछ सकता है कि अंग्रेज़ों को व्यापार करने का अधिकार कब और कितने रुपए में दिया गया। तो आपको याद रखना है कि 1717 बीसी में 1717 बीसी में फर्रुखसियर ने 3000 रुपये मंथली पर दिया था व्यापार करने का अधिकार। अंग्रेज़ों को 3000 रुपये मंथली पर व्यापार करने का अधिकार दिया था। 1717 से 1727 मुर्शीद कुली बंगाल का सूबेदार रहा। 1717 से 1727 के मध्य मुर्शीद कुली बंगाल का सूबेदार रहा। ठीक है, बंगाल का सूबेदार रहा। 1727 में इसकी मृत्यु हो गई, यानी कि मुर्शीद कुली की मृत्यु 1727 में हो गई। 1717 में यह बंगाल का सूबेदार बना और 1727 को इसकी मृत्यु हो गई। 1727 से 1739 तक बंगाल का सूबेदार सिजाउद्दीन रहा, यानी कि जब इसकी मृत्यु हो गई मुर्शीद कुली की तो सिजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना। यह 39 तक रहा। 1739 में सूबेदार अलबद्री खां बना। 1739 में सूबेदार अलबद्री खां बना। अलबद्री खां के बाद बंगाल का सूबेदार 1756 में सिराजुद्दौला बना। सिराजुद्दौला को आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इस पे आधारित क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सिराजुद्दौला से संबंधित। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। बंगाल के उदय के बारे में बस इतना ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। और इसके बाद जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध वो 1700 का हुआ था 64 में। ठीक है, इसके बाद बक्सर के युद्ध के बारे में ही हम पढ़ेंगे। बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। इस युद्ध के समय यहाँ का जो शासक था वह था सिराजुद्दौला बंगाल का शासक था सिराजुद्दौला। इसकी मौसी घसीटी बेगम थी। इसकी मौसी थी उनका नाम था घसीटी बेगम। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि इसकी मौसी जो थी सिराजुद्दौला की, इन्होंने ही इनके प्रति मिलकर के षड्यंत्र रचा और सिराजुद्दौला को हराने का। इस समय सिराजुद्दौला के विरोधी इनके सेनापति थे, मीर जाफ़र थे, आमिर चंद थे, और इनकी मौसी भी इनकी विरोधी थी। ब्लैक होल जो घटना हुई थी, ब्लैक होल घटना में 146 सैनिकों को एक कमरा था। एक कमरे में 146 सैनिकों को बंद कर दिया गया था। 146 सैनिकों को कमरे में बंद कर दिया गया था, जिसमें से केवल 23 जिंदा बचे थे। कितने? 23 लोग। केवल 23 लोग ही जिंदा बचे थे। तो ब्लैक होल घटना काल कोठरी घटना के नाम से भी जानी जाती है। 20 जून 1756 में सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज़ों को एक कमरे में बंद करवा दिया, जिसमें से 23 जिंदा बचे थे, जिसमें एक था ब्लैक होल, जिसने ये सारी घटना के बारे में बताया था। उसने बताया था। तो 23 जून इस घटना के बाद में 23 जून 1757 में अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को पराजित करके मार दिया। मतलब यह घटना होने के बाद में अंग्रेज़ों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गई और उन्होंने 23 जून को प्लासी का युद्ध कर दिया और जिसमें सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया।
प्लासी युद्ध के बाद प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का सूबेदार बनाया। यानी कि जो प्लासी का युद्ध होने के बाद में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का सूबेदार बनाया 1757 में। प्लासी के लड़ाई में अंग्रेज़ों के सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था। यह भी आपको याद रखना है कि अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व किसने किया, तो क्लाइव ने किया था। अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा तो इसे शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और हाँ, अगर आप में जुनून है सक्सेस होने का तो आप मन से पढ़ाई करें और आपको सक्सेस आप ज़रूर हो जाएंगे, सक्सेस आप ज़रूर होंगे। तो चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।